कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पहला 2 वीडियोस में आपने देख लिया था दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। पहले हम लोग देखिए अगर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, और फिर अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे 4 पार्ट्स में बनता है, एंड वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, रिजर्व और कंटिजेंसीज क्या होता है, हमने देख लिया था। हमने ये देखा था दैट प्रॉफिट लास्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में क्या देखा था दैट प्रॉफिट पीएल अकाउंट हम लोग कितना लेके जाते हैं वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड हुआ है। याद होगा कि वर्क सर्टिफाइड अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% से कम है तो प्रॉफिट कुछ भी पीएल में नहीं जाएगा। लॉस होता तो लॉस तो पूरा पीएल में जाता ही है, ये हमने सेकंड वीडियो में देखा था। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% से ज्यादा एंड अप टू 50% अगर वर्क सर्टिफाइड है तो 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड इतना पीएल में जाएगा, और वही अगर 50% से 75% अगर होता है तो 2/3 पीएल अकाउंट में जाएगा। अब आज हम लोग आगे का सम्स पिकअप करेंगे जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड के प्रपोर्शन के हिसाब से प्रॉफिट कितना पीएल में जाएगा वो हम लोग को सॉल्व करना है। अब अपने ये एक छोटा सा एग्जाम्स देखेंगे दैट हाउ मच अ प्रॉफिट इफ एनी वुड यू अलाउ टू बी कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग केस। हाउ मच अ प्रॉफिट इफ एनी वुड यू अलाउ टू बी कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग केस। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सम्स नहीं है, ये सिर्फ कि कितना पीएल अकाउंट में जाएगा उसको लेकर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट मतलब कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2,80,000 मतलब क्या फर्स्ट पार्ट का निकाल के दे दिया है। हम लोग क्या करते थे फर्स्ट पार्ट से कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे, वो निकाल के दे दिए 2,80,000। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख, कैश रिसीव्ड है 2,70,000, अनसर्टिफाइड वर्क है 30,000। सर्टिफाइड वर्क तो कहीं दिया ही नहीं अपने को, सर्टिफाइड वर्क तो कहीं दिया ही नहीं। आपको याद होगा लास्ट डे का डिस्कशन, लास्ट क्लास में हमने जो किया था, लास्ट वीडियो में हमने जो किया था कि कैश रिसीव्ड नॉर्मली कितना होता है कि वर्क सर्टिफाइड में से कॉन्ट्रैक्टी कुछ पैसा काट लेता है एज पर अग्रीमेंट, जिसको कि रिटेंशन मनी कहा जाता है, डिडक्शन कहा जाता है। डिडक्शन फ्रॉम बिल्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी 10%। 10% इज डिडक्शन फ्रॉम बिल्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी। ये बहुत कॉमन तरह का एडजस्टमेंट है जो कि अपने को सम्स में दिया हुआ रहेगा। कैश रिसीव्ड दिया है 2,70,000 और डिडक्शन फ्रॉम बिल्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, या फिर इसको रिटेंशन मनी के नाम से भी दिया हुआ रह सकता है। कोई कोई सम्स में ध्यान में रखना, रिटेंशन मनी 10% जैसे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से अपने को समझना वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, तो वह सिंपल सी बात हमने क्या बोला, वर्क सर्टिफाइड जितना होगा उसमें से कुछ परसेंटेज कटता है। मतलब वर्क सर्टिफाइड अगर 100 है, अगर 100 वर्क सर्टिफाइड है उसमें से कितना कटा 10, तो आपको कैश रिसीव्ड कितना हुआ है 90। मतलब ये 2,70,000 कितना परसेंट है, ये 90% है, हाँ या ना। तो आपका वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू कितना होगा 3 लाख। ये क्या निकला है वर्क सर्टिफाइड, जो कि जरूरी है समझना कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है उसके बेसिस पे नोशनल प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट पीएल अकाउंट में जाता है। तो वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ अगर नहीं रहे हम लोग इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू है 3 लाख। क्लियर, पहला इसको कॉपी करो। सो अब इस छोटा सा इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 ब्लैंक ही रहेगा अपना टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया हुआ था 2,80,000 दिया हुआ था। यहीं से शुरू करेंगे अपने। उसके बाद बाई WIP कैरेट डाउन, WIP कैरेट डाउन में सर्टिफाइड वर्क
3 लाख अपने वर्किंग्स में निकाले थे, हाँ या ना? अनसर्टिफाइड वर्क कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 30,000। अनसर्टिफाइड वर्क 30 दिया हुआ था क्या? आउटर कॉलम में ये 3,30,000 आ गया। लास्ट वीडियो में आपने देखा था WIP कैरेट डाउन एंड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस होता है, सेकेंड पार्ट का जो डिफरेंस आता है इसमें क्या होता है? ये नोशनल प्रॉफिट या काउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको, कैरेट डाउन। ऑब्वियसली द अमाउंट इज 50,000। क्लियर? $3,30,000। नेक्स्ट, इसके बाद अब अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप? बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 50,000। नोशनल प्रॉफिट में से कितना पोर्शन पीएल अकाउंट में जाएगा वो अपने को कैलकुलेट करना होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? लेट अस डिस्कस दिस पार्ट। ये हम लोग का कैसे होगा कैलकुलेशन? वर्क सर्टिफाइड 3 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 लाख, हाँ या ना? तो वर्क सर्टिफाइड वर्किंग्स में करना होगा आपको एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। दैट इज वर्क सर्टिफाइड कितना था अपना? 3 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 5 लाख इंटू 100। दैट इज 60%, हाँ या ना? इसके बाद अब अपना प्रॉफिट टू बी टेकन टू पीएल। ये बताओ, सन 60% है, मतलब 50 to 75% वाले में फॉल कर रहा है ना? तो प्रॉफिट पीएल अकाउंट में कितना जाएगा? 2/3। वेरी गुड। इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट अपने सम्स में कितना है? 50,000। कैश रिसीव्ड कितना था? 2,70,000 एंड सर्टिफाइड वर्क का वैल्यू कितना था? 3 लाख। ये कैलकुलेशन करके देखिए 30,000 आ रहा है कि नहीं। कि हमारा प्रॉफिट पीएल अकाउंट में 30,000 जाएगा। 2/3 इंटू 50,000 इंटू 270 बाई 3 lakhs कैश इज बाई वर्क सर्टिफाइड। दैट अमाउंट कैलकुलेशन शुड कम डाउन टू 30,000। हमारा प्रॉफिट पीएल अकाउंट में कितना जाएगा? 30,000। ये आप अपने फॉर्मेट में टू पीएल अकाउंट में लिख दोगे 30,000 एंड जो बचेगा दैट इज टू WIP कैरेट डाउन
रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज। ऑब्वियसली इस पार्ट में हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, 20,000। दैट्स इट। अपने फोर्थ पार्ट का जो बैलेंसेस ब्रॉड डाउन करना सीखे थे वो इस सम्स में नहीं करना, बिकॉज ये तो जस्ट एक इलस्ट्रेशन था दैट प्रॉफिट पीएल में कितना जाएगा, जो हम लोग लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किए थे उसी का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था। नेक्स्ट सम्स जिसमें हम लोग कंप्लीट सम्स करेंगे, जिसमें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉफिट पीएल में कितना जाएगा, जैसे इलस्ट्रेशन देखिए उसके बेसिस पे अब सम्स इसी के ऊपर बेस्ड, एंड हर सम के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएगा। फर्दर सारे वीडियोस के अंदर में टफ से टफ सम भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको करवाएंगे, सो वीडियोस को अंत तक लेकिन देखते रहो। बीसी कंपनी ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिल्डिंग अ फैक्ट्री फॉर ₹10 लाख। तो ये 10 लाख क्या है अपना, बताइए फटाफट, 10 लाख क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, हाँ है ना। बीसी कंपनी ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग अ फैक्ट्री फॉर ₹10 लाख। बीसी कंपनी स्टार्टेड ऑन 1/4/2016 and at the end of March 17 they received from the party a sum of rupees 3.9 lakhs, being 75% the amount due on the surveyor's certificate. प्लीज बात को समझिए क्या लिखा है, at the end of March 2017 they received from the party a sum of rupees 3.9 lakh, 3,90,000 रुपये मिला है, being 75% of the amount due on the surveyor's certificate। मतलब कैश रिसीव्ड है 3,90,000, एंड जो कैश रिसीव्ड है ये 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, हाँ या ना। बीइंग 75% अमाउंट ड्यू ऑन द सर्वेयर्स सर्टिफिकेट। बताए तो वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, किसी सर्वेयर किसी इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट देते हैं, भाई बोल भाई कितना रुपये का काम कंप्लीट हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे बताइए, वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कैसे निकलेगा बताइए। ये 3,90,000 ये अगर 75% है तो ऑब्वियसली 100% कितना होगा, हाँ या ना। अगर ये 75% है तो 100% कितना होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 17 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला है। ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 5,20,000 आ रहा है। वर्क सर्टिफाइड इज 5,20,000। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी। स्टोर्स इश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टोर्स इश्यू हुआ है 2 लाख रुपया का। स्टोर्स इन हैंड क्लोजिंग डेट में स्टॉक स्टोर्स इन हैंड है, क्लियर। ये ऑन 31 मार्च 17 होगा, इट्स नॉट 19, इट्स 31 मार्च 17, क्लियर। 10,000। वेजेस पेड 1,80,000। प्लांट परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000। ओवरहेड्स एलोकेटेड कॉन्ट्रैक्ट 12,000। प्लान टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। वर्क फिनिश्ड बट नॉट येट सर्टिफाइड। कॉस्ट मतलब क्या है, ये अनसर्टिफाइड वर्क कितना, 12,000, क्लियर। सो अब पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, एंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को अपने आप आराम से, फर्स्ट पार्ट तो क्या आप लास्ट तक भी अपने आप सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट डूइंग इट। कर दे, बोलिए। सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना कि प्लान फुल वैल्यू आएगा 2 लाख और उसका रिटर्न ऑन वैल्यू क्रेडिट हो जाएगा। परफेक्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, आपका राइट ही होगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, फर्स्ट पोर्शन में आपको डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन, $4,27,000। अब टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन, 4,27,000 by WIP carried down
सर्टिफाइड वर्क कितना आ रहा था अपना 5,20,000। अनसर्टिफाइड वर्क बताओ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,000। क्लियर? सो अब इस पोर्शन में जो डिफरेंस बचेगा उसको क्या बोलेंगे बताओ तो? वेरी गुड। नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,05,000, राइट? ये हमारा नोशनल प्रॉफिट आ रहा है। अब बात समझना, ये हम लोग कंप्लीट सम्स का पहला पार्ट ऐसा कर रहा है जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट सम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? इस पोर्शन को बहुत अच्छे से समझ लो। अब बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,05,000 टू पीएल। कि प्रॉफिट पीएल में कितना जाएगा, उसके लिए आप पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 10 लाख। एंड सर्टिफाइड वर्क कितना था? 5,20,000। तो आपको याद है प्रॉफिट पीएल में कितना जाएगा, और जानने के लिए आपको ये देखना होता है कि वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, हाँ या ना? वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कैसे निकालेंगे आप? वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। फुल फॉर्म्स लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इस समय तो ओरल कैलकुलेशन ही था ना। 5,20,000 बाई 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो 52% आएगा वो तो ओरली मालूम ही है। 10 लाख है और इधर में 5,20,000 है ना? तो दैट इज 52%। सो हमारा प्रॉफिट पीएल अकाउंट में कितना जाएगा? प्रॉफिट टू बी टेकन टू पीएल टू थर्ड होगा या 1/3 होगा? यस, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट अपना कितना आया था? 1,05,000 इंटू प्रॉफिट टू बी टेकन टू पीएल। प्रॉफिट टू बी टेकन टू पीएल का वर्किंग्स, राइट? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं है, राइट? इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड इज 2/3 इंटू 1,05,000 इंटू कैश रिसीव्ड कितना था? 3,90,000 बाई वर्क सर्टिफाइड कितना था? 5,20,000। So profit to be taken to PL would be 52,500. प्रॉफिट पीएल में 52,500 जाएगा। इज पोर्शन क्लियर? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट था 1,05,000, कैश रिसीव्ड 3,90,000 बाय वर्क सर्टिफाइड 5,20,000। सो अब अपना इसमें टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्या करोगे, कितना लिख दोगे? 52,500 टू WIP कैरिड डाउन
रिजर्व फॉर कंटिजेंसी 52,500। नेक्स्ट, अब अपना फोर्थ पार्ट शुरू, जिसमें सिर्फ बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना होता है आपको। क्लियर? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब आपको बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना है। टू क्या क्या था ऊपर में? स्टोर्स एट साइट था ना, वो ब्रॉट डाउन कितना होगा? 10,000। प्लांट एट साइट ब्रॉट डाउन 1,80,000। WIP brought down, certified work 5,20,000, uncertified work 12,000, total is 532. Minus reserve for contingency 52,500. $479,500. ये है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कंप्लीट सम्स। इट्स अ वेरी इजी वन, बट आपको थोड़ा सा फोकस रह के अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत बहुत इजी टॉपिक है, राइट? इसका अपने को और टोटलिंग नहीं करना होता है, इसको एज इट इज खुला छोड़ना तो बताए थे, जस्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन का पार्ट है, इसको अपने ओपन छोड़ देते हैं। वेल, अब एक और सम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, prepare a contract account, contract account, and also show the relevant entries in the balance sheet। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बोला है, बैलेंस शीट के साथ के अंदर भी एंट्रीज पास करने बोला है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, तब तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोग पूरा अपने आप सॉल्व करोगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटेरियल सेंड टू साइट, लेबर एंगेज ऑन साइट। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपने। प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर। फिर वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, मटेरियल्स इन हैंड 31 दिसंबर, ये क्या होगा? बाई मटेरियल्स एट साइट कैरेड डाउन होगा। वेजेस अक्रूड, लेकिन ये डेबिट में होगा, लायबिलिटी है ये। एसेट्स जो कैरेड डाउन होता है वो बाई बैलेंस सीडी होता है ना, एकदम सिंपल से लॉजिक दिए थे। वेजेस अक्रूड तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो डेबिट साइड में होगा, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कैरेड डाउन डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अक्रूड, ये भी डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस सीडी। वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट इशू किए तो डेबिट होगा, बट वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट जो प्लांट साइट पे वो क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी, बाई प्लांट एट साइट कैरेड डाउन, क्रेडिट साइड में प्लांट एट साइट कैरेड डाउन। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हैज बीन अग्रीड एट ₹2,50,000 and cash has been received from the contractee amounting to 1,80,000। इसमें परसेंटेज भी नहीं दिया, कोई झमेला नहीं है, सीधा सा बात है, बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2,50,000, वर्क सर्टिफाइड कितना ये भी बता दिया है, कैश कितना रिसीव है ये भी बता दिया है। आप चारों पार्ट्स अपने आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैं करवाऊंगा आपको। पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद प्ले करके सोल्यूशन को चेक करना, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। अब आपको टॉपिक आता है। क्लियर? 10 मिनट के अंदर कंप्लीट सॉल्व करके फिर वीडियो को प्ले करो आप। वेल, आई एम श्योर ये वाला सम्स आपने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया होगा, इनफैक्ट पूरा ही राइट होगा। अब फटाक से चेक कर लेते हैं अपने एक बार। टू मटेरियल सेंट 85,349, लेबर 74375, सब वैल्यूज डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ था। प्लांट 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4126, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 3167,
बाय मेटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर 549, मेटेरियल्स एट साइट कैरेड डाउन, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल्स इन हैंड 1883, प्लांट एट साइट कैरेड डाउन 11,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड अक्रूड डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस कैरेड डाउन हो गया, जो बचा ये आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेड डाउन आ गया होगा 171,225। इसके बाद अपना सेकेंड पार्ट शुरू होता है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन 171,225 बाय वर्क WIP कैरेड डाउन, सर्टिफाइड वर्क एंड अनसर्टिफाइड वर्क क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ ही था, आपने लिखा है, नोशनल प्रॉफिट आ गया, नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो गया। अब इस नोशनल प्रॉफिट में से PL में कितना लेके जाएंगे आप, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000 था एंड वर्क सर्टिफाइड कितना था 195, हाँ या ना। तो आपका वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, आपका वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो रहा है, पहले आपने वो निकाला होगा ना, तो उसके फॉर्मूला आपने क्या यूज़ किया है, वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, वर्क सर्टिफाइड वाज 1,95,000 बोले ना आप, एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000 इंटू 100, कितना परसेंट। यस, प्रॉफिट टू बी टेकन टू PL निकालने के लिए वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, कितना परसेंट आ रहा है 78%। अब आपको याद है बताए थे 50% से 75% अगर होता है तो 2/3 जाता है, बट अगर 75% से बेसी भी आ रहा है, 80, 85, 90% भी आ रहा है, बट अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का रास्ता क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नोशनल प्रॉफिट का 2/3 ही PL में जाएगा। याद है बताए थे 75% तक 2/3 का फॉर्मूला होता है, बट 75% से बेसी भी अगर हो तो भी 2/3 वाला फॉर्मूला ही जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, प्रॉफिट टू बी टेकन टू PL, प्रॉफिट टू बी टेकन टू PL में हेडिंग नहीं दे रहा हूं, 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना आया था आपका बताओ, नोशनल प्रॉफिट कितना था 28,275 इनटू कैश रिसीव्ड, क्वेश्चन में कितना दिया है, कैश रिसीव्ड क्वेश्चन एकदम लास्ट लाइन में दिया था ना 1,80,000 एंड वर्क सर्टिफाइड कितना था 1,95,000, फॉर्मूला तो यही है अपना, तो 28,275 का 2/3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 195, प्रॉफिट टू बी टेकन टू PL का फॉर्मूला है ये, कितना आ रहा है 17,400, तो ये 17,400 ये प्रॉफिट आपके PL में चला जाएगा। दैट मीन्स टू PL अकाउंट 17,400। एस्टिमेट प्रॉफिट होगा तो उसका ना सोल्यूशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें वर्किंग्स और भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो हम लोग अलग से करेंगे। क्लियर, 28,275 से माइनस ये तो हमारा 10,875, 10,875, दिस इज WIP carried down, yes, reserve for contingency, और we call it contingency reserve। एंड इसके बाद सम्स का फोर्थ पार्ट खाली शुरू होता है, जिसमें बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना होता है आपको। मटेरियल्स एट साइट ब्रॉट डाउन वाज 1,883, फर्स्ट पार्ट में जो आपने CD किया था। प्लांट एट साइट ब्रॉट डाउन 11,000 था, WIP ब्रॉट डाउन, इसमें अपना सर्टिफाइड वर्क आएगा 195, अनसर्टिफाइड वर्क आएगा 4,500,
माइनस रिजर्व फॉर कंटिजेंसी 10875, 188,625 by outstanding wages brought down by outstanding direct expenses brought down. ये सारा अपना बैलेंसेस ब्रॉट डाउन फोर्थ पार्ट का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी इस समय बनाने बोला था अपने को, एंड ये हमारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का सम्स है, राइट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में कुछ नहीं, बहुत सिंपल, जितना पैसा आपको मिला है अभी तक आपको उससे कैश कितना मिला है, 2,50,000 मिला है ना। तो पैसा मिलने का जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, अकाउंट से स्टूडेंट है, सिंपल से होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी। तो छोटा सा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट 1,80,000 मिला था कैश अपने को, शायद कैश 1,80,000 मिला था। सो बाय कैश 1,80,000, बस वही आपका टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आएगा अभी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तब आता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय कॉन्ट्रैक्टी करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा है ना अभी, वो तुम लोग कब लिखते हैं, जब कंप्लीट सम्स होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी कहीं भी नहीं आएगा। क्लियर। इसके बाद अपने को बैलेंस शीट बनाने बोला है। बैलेंस शीट जो बनाओगे वो कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बिकॉज पूरा सम्स थोड़ी है बैलेंस शीट का, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड जो चीजें वो लिख रहे हो। सो बैलेंस शीट के बगल में लिखना होता है एक्सट्रैक्ट ओनली। एक्सट्रैक्ट ओनली वर्ड आपका आएगा बैलेंस शीट ब्रैकेट में, एक्सट्रैक्ट ओनली। मटेरियल्स एट साइट सीधा आउटर कॉलम में लिखा हूं, प्लांट एट साइट 11,000। ऑब्वियसली बैलेंस शीट फॉर्मेट हमने नहीं ड्रॉ किया, बैलेंस शीट फॉर्मेट मालूम होगा आपको। नेक्स्ट जो भी एसेट्स है, सिंपल सी बात है, एसेट साइड में हम लोग जो हमारे एसेट्स है वो लिख रहे हैं, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, WIP में सर्टिफाइड वर्क का वैल्यू अपना था 1,95,000। अनसर्टिफाइड वर्क 4,500 माइनस कॉन्टिजेंसी रिजर्व किए थे ना अपने। कॉन्टिजेंसी रिजर्व का अमाउंट कितना था आपकी कॉपी में, 10875 पक्का। ये माइनस करके कितना आ रहा था आपका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फोर्थ पार्ट में था ना, करेक्ट ये था। अब खाली एक बात समझो आप ध्यान से, ये 188,625 था ना, इसमें से हमको कैश रिसीव्ड जो है ना वो भी यहां माइनस करके दिखाते हैं, माइनस कैश रिसीव्ड 1,80,000। तो ऑटो कॉलम में 8625।
बैलेंस शीट में इस पोर्शन का प्रेजेंटेशन, WIP वाला तो वही है जो फोर्थ पार्ट में था पूरा। कैश इससे जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जो कैश रिसीव है, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस से माइनस करके दिखाया जाता है। क्लियर? देन आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज साइड में 2400, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था 240 एंड दैट्स इट। बैलेंस शीट टोटलिंग नहीं होगा बिकॉज आप कंप्लीट बैलेंस शीट तो बना ही रहे हैं। बैलेंस शीट में आइटम्स को कैसे शो करते हैं वो देख रहे थे। क्लियर? सो आज के इस वीडियो के अंदर में हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर इनकम्प्लीट है कॉन्ट्रैक्ट हमारा, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा उसका थ्योरी हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लिया। उसका आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे कि 2/3 प्रॉफिट जाएगा या 1/3 प्रॉफिट जाएगा, 75% से बेसी होते हुए भी 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट पीएल अकाउंट में जा रहे हैं। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनेगा, हमारा बैलेंस शीट में इनका प्रेजेंटेशन कैसे आएगा। आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से बेस्ड और टफ सम्स आएंगे जो कि सी में बहुत कॉमन है, जहाँ पे अनसर्टिफाइड वर्क कैसे निकलता है वो सब कैलकुलेशंस भी आएगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल टू सब्सक्राइब इट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द नोटिफिकेशन एंड स्प्रेड इट विथ योर कॉलेज फ्रेंड्स।